के जीवन स्तर क्या उनका बदला है? क्या जंगल में उनका घर बन गए? क्या आपने कानून वो बना दिया कि जंगल घर बन जाए उनके? हमने अपने यहाँ जंगल में लोही आवास दिया उनको 4 लाख रुपए तक का। हम आपसे कह करके जा रहे हैं, समाजवादी लोगों को कभी सरकार बनाने का मौका मिल गया तो हमारे आदिवासी और गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का आवास लोहिया दे करके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और 4 लाख का यूपी में देके दिखाया हम लोगों ने। उसमें उनको 16 आप लोग कह देंगे तो वो नकल कर लेगी बीजेपी। मुश्किल तो ये है, ये नकल करने वाले लोग हैं। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है कि अपनी रफ्तार थामे रखना, नहीं रफ्तार कहीं हुई तो किसी जानवर से टकरा जाओगे तो अस्पताल हमें देखने आना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इन जानवरों से किसी की जान न जा रही हो। और ये बात मैंने विधानसभा में भी कही, जो प्लेटफॉर्म मिला मैंने उस पर भी कहा। और ये स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है कि जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से निकले तो सबसे पहले स्वागत उन्हीं लोगों ने हमारा किया। और आज भी जब मैं वापस जाऊंगा हो सकता है हमें विदाई भी दे रहे हैं वो लोग। तो ये समस्या है जिसकी समस्या का समाधान बीजेपी को करना चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च हो गए, हजारों करोड़, पता नहीं कहां जा रहा है वो हजारों करोड़ रुपया। और स्वाभाविक है यहाँ भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे होंगे। तो जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आखिरकार इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? हिंदू राष्ट्र और सुनने में ये आया है कि यहाँ पे स्लॉटर हाउस खुल गया है कोई, यहाँ है कि हरियाणा में है बताओ। बीजेपी के लोग स्लॉटर हाउस खुलवा रहे हैं, कहीं है, अब पता करो, हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, लेकिन हरियाणा में तो खुल गया। अगले सर कितनी सीटों पर इस बार सभा चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी, जहां हमारा संगठन और हम जीतने की हैसियत में होंगे और जहां बीजेपी को हराएंगे वहां लड़ेंगे। सर प्रदेश में चुनाव था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी और यहाँ के मंत्री और यहाँ के नेता हमें हराने गए थे, इसलिए अब हम भी आ गए उनको हराने के लिए, बीजेपी को। और बीजेपी के तमाम 50 कम बता रहे हो आप, मुझे सुनने में आया 100 से ज्यादा विधायक यहाँ आए हैं। अब उन्हें अनुभव है, 50,000 ही हारे विधायक अभी वहां पर उत्तर प्रदेश में, और यहाँ की हार का अनुभव लेकर के जाएंगे तो हमें हराना उन्हें आसान होगा। इसलिए जो 100 विधायक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वो हार का अनुभव लेकर के जाएंगे, तो उन्हें हार जब वहां होगी तो निराशा नहीं आएगी, कोई उन्हें बहुत दुख नहीं होगा। जब यहाँ हार जाएंगे तो वहां भी हारने में क्या है। भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को कंफ्यूज करने के लिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है 10 लोगों पे बाजी लगा दे बीजेपी और सबको कहे कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, और बनेगा कोई और। तभी मेरे सुनने में आया है कि सबकी टिकट घोषित हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की टिकट घोषित नहीं हुई अभी तक। सर जातिगत जनगणना सम्मान है, अगर उनकी रेवड़ी नहीं है 1000 रुपए तो 6000 रेवड़ी कैसे होगी? 1000 को भी रेवड़ी नहीं मानते। कौन मानता है? अगर देखा आप कहलवा दो बीजेपी से कि रेवड़ी है। भाई बीजेपी के लोगों ने कहा ये रेवड़ी है तो बीजेपी वाले कह दें, तो अगर वो रेवड़ी 1000 है तो हम तो 6000 देना चाहते हैं। और देखिए 6000 कैसे दे सकते हैं, आपको सोचना चाहिए कि भाई 6000 कैसे देंगे। भाई आप उनका हिसाब किताब देखिए, किसान को कितना दे रहे हैं सम्मान राशि। तो चुनाव आते ही ये लोग इस तरीके के कर्जों में लोगों को कैसे डुबा रहे हैं, तो ये इस पर क्या आपका? ये बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, लेकिन लोगों को ये संदेश दिया कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाए। उन्हें बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को खाने पीने का इंतजाम करना है, बच्चों की ड्रेस बनवानी है। ये काम कौन करता है? ड्रेस का पैसा भी होगा आपके यहाँ, ड्रेस को अभी तो पैसा मिलता है, खाने का पैसा है विद्यालय का। तो मैं ये योजना चलाना चाहता था उत्तर प्रदेश में, जिससे मैं दिल्ली की सरकार तैयार नहीं हुई थी कि ड्रेस, खाना और सबका पैसा हम माँ को दे दें। माँ देखभाल अच्छा करेगी, तो अगर ये सब पैसा हम माँ को दे दें, माताएं बहनों को दे दें, तो हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा और उस पैसे की वो बचत भी कर लेंगे, उस पैसे को बचा भी लेंगे। अखिलेश जी, मैं देवेंद्र इंडिया से घबरा करके भारत बोलने लगे, इंडिया से घबरा करके भारत बोलने लगे और हमको घमंडिया बोलने लगे।
जो अहंकारी हैं, अहंकारी लोग ही घमंडिया बोल सकते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप। अभी संसद में रमेश बेजोड़ी जी ने ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के है, इन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से पाबंदी लगानी चाहिए, ताउम्र उन पर बैन लगना चाहिए। ये हेट स्पीच है, हेट स्पीच पे कई लोगों की सदस्यता गई है, ऐसा कानून है। और सोचिए लोकसभा में आप खासकर मुस्लिम भाइयों को अपमानित करने के लिए और किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना है, ये भारत की पहचान नहीं है, ये इंडिया की पहचान नहीं है कि आप किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, धर्म को इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर सकें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी